हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं हम एक्सेल के थ्रू मैक्रो के मैक्रो को यूज़ करके। वेब स्क्रैपिंग बेसिकली होता क्या है कि जो वेब में हमारे पास जो डेटा होता है उसको अगर हम मैक्रो के थ्रू या तो कोई हम अपने मैक्रो में कोई कोड डालें और उसके थ्रू अगर हम उसे अपने एक्सेल की टेबल पे लेके आ सके। जैसे कि मेरे पास कोई वेब में कोई डेटा है और उसे मुझे मैक्रो को थ्रू लेके आना है, तो मैं आपको बहुत इजी टिप बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसे लेके आ सकते हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है। कई पास वेबसाइट होती है कि प्रोटेक्टेड होती हैं, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड और सिक्योरिटीज़ होती है। लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं और वहाँ से आपको डेटा स्क्रैप करके अपने एक्सेल पे लेके आना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ अभी। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, जैसे ये टेबल प्रेस ओ आर जी डेमो करके हैं। इसमें देखेंगे कि एक डेमो डेटा है मेरे पास, जिसमें कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल पड़ी हुई है। अगर मुझे ये डिटेल एक्सेल में लेके आनी है, राइट, कि मैं एक बटन दबाऊँ और मेरे पास ये डिटेल आ जाए, ये वाली जितनी भी डिटेल है, तो इसके लिए मैं अपने एक्सेल पे जाता हूँ। और एक्सेल में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। इस मैक्रो का नाम मैं लिख देता हूँ वेब डेटा फ्रॉम वेब। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे तरीका ये है कि जो आपके नीचे रेडी के नीचे एक छोटा सा बटन होता है जिसमें नो मोर मैक्रोज आ रहा है, वो जो जिनको अगर मैक्रोज का रिकॉर्डिंग का भी नॉलेज नहीं है, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विज़र्ड ओपन हो जाएगा, राइट। और विज़र्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है मैक्रो नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा फ्रॉम वेब, डेटा अंडरस्कोर फ्रॉम वेब। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरे पास ये आइकन आ जाएगा जिसमें लिखा है मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, राइट। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि डेटा मेरा मैक्रो में कुछ भी यहाँ पे कुछ भी अगर इसको इधर उधर कहीं भी क्लिक करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड में एक जो भी कोड हो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे तैयार होता रहेगा, राइट। मतलब रिकॉर्ड हो रहा है मेरा मैक्रो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डेटा के सेक्शन में जाके फ्रॉम वेब कर देते हैं। यहाँ पे वेब पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डेटा वाले सेक्शन में, यहाँ पे एक्सेस फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट वेब, तो मुझे वेब वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरे पास जो यूआरएल आया है, तो मुझ पे ये वाला यूआरएल कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसे। यहाँ पे डालने के बाद में इसे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये विजर्ड आ जाएगा, इस पर मैं नो पे क्लिक करूँगा, देन अगेन नो पे क्लिक करूँगा। नो पे क्लिक करते रहना है मुझे जब तक ये मेरा डिसअपियर नहीं हो जाता। और ये आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। और इसके बाद मेरे पास इस तरह के चेक बॉक्सेस टाइप के आ जाते हैं जिसमें कि एरो टाइप का बना हुआ है। तो मैं सारे डेटा पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये टेबल का डेटा चाहिए। तो मैं इसका एक तरह से एक बार इसका देख लेता हूँ किस तरह से डेटा है मेरे पास। यहाँ पे मेरा डेटा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर वाले जो एरो हैं उनको छोड़ के मैं नीचे वाले एरो पे, खाली इस वाले एरो पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स में टिक का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो गया है। देन मैं इसे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इंपोर्ट का विज़र्ड आ गया है। तो इसमें मेरे ऑप्शन आ रहा है वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा। तो अभी मेरी 11 डेटा पे सिलेक्टेड सही सेल एक्टिव थी, तो ये वाली यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं इसे करना चाहता हूँ A1 पे, कि A1 पे जो भी डेटा है A1 पे आए, राइट। देन मैं इसे ओके कर देता है। ओके करने के बाद देखिए कि यहाँ पे कॉपिंग वेब डेटा, और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जितना भी डेटा था मेरा ऑटोमेटिकली वेब से उसने यहाँ पे डाल दिया। मैं अपना मैक्रो को यहाँ पे बंद कर देता है, राइट। और मैं शिफ्ट F11 प्रेस करूँगा, डेटा फ्रॉम वेब, तो मेरा ये कोड यहाँ पे बन के तैयार हो गया। और मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ पूरा डेटा। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ। ये मैंने एक बटन बना दिया जिसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट डेटा फ्रॉम वेब। आप देख सकते हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी इसके बाद। और इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पे असाइन मैक्रो में जाने के बाद डेटा फ्रॉम वेब पे क्लिक करके ओके कर देंगे। और मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, इनवैलिडेट प्रोसीजर कॉल और आर्ग्यूमेंट। तो मैं इस पर डिबग पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक कमांड टाइप ज़ीरो आ रहा है। तो कमांड टाइप ज़ीरो को मैं एक बार यहाँ से हटा के कमांड टाइप ज़ीरो वाली जो कमांड है इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट इतनी होगी, राइट। और मैं इसे सेव कर दे सेव
सेव कर देना है आपको इसको एक्सेल एसएम फॉर्म में। क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही रन कर रहा हूँ इसे। देन मैं डेटा फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए डेटा वेब से एक्सट्रैक्ट होने लग गया है और डायरेक्टली मेरे पास डेटा आ गया है यहाँ पे। तो मुझे उस वेबसाइट में भी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जब भी वहाँ पे डेटा अपडेट होगा, कुछ भी होगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा वहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेगा, राइट। मैं इसे इधर राइट में लेके आता हूँ अभी। फिर से मैं डेटा फ्रॉम वेब पे क्लिक करते हैं, तो देखिए एक विदिन अ मतलब हार्डली हमको 1 या 2 मिनट लगे होंगे इसे करने, क्रिएट करने में। तो डायरेक्टली डेटा वेब से मतलब लाइव डेटा को ये पुल करके आपकी शीट पे लेके आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर वेबसाइट टू वेबसाइट। कई वेबसाइट होती है कि वो अलाउ नहीं करती हैं, जैसे कोई भी स्क्रिप्टिंग को कि इनसिक्योर मानती है, तो वो मोस्टली वेबसाइट मतलब हो जाती हैं। लेकिन कई वेबसाइट में प्रोटेक्शंस होती है, तो उन वाली वेबसाइट को आप नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली जो भी, जैसे कि जहाँ पे डेटा वाली वेबसाइट होती है, शेयर मार्केट समथिंग होती है, वहाँ से आप भी इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा कोड बनाया रिकॉर्ड करके, जिसके थ्रू मैं ईजिली अपने डेटा को फैच करके अपनी एक्सेल फाइल में लेके आ सकता हूँ बिना किसी वेब में गए हुए, राइट। एक बार मुझे कोड तैयार किया और यहाँ पे ऑल्ट F11 करके देखेंगे तो यहाँ पे URL है, और ये मैंने कुछ टाइप नहीं किया, ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग के थ्रू हुआ है, राइट। और जो भी इसके ये कंटेंट आया है, जो भी मतलब जो इसकी रिकॉर्डिंग आई है, तो हमने कुछ भी नहीं किया है, खाली रिकॉर्ड करके किया है। तो इस तरह से आप अपने मैनिपुलेट करके अपना कोई वेब से डेटा को पुल करना चाहते हैं और आपकी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली वेबसाइट नहीं है, तो ईजिली आप वहाँ से डेटा स्क्रैप करके अपनी एक्सेल फाइल में सिंपली एक बटन के थ्रू लेके आ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।